everyone, Sat Shri Akal. It's Manpreet. Welcome to my channel Perfect Study with Manpreet. How are you? Hope all are you fine and good at your homes. ओके हमने लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट पढ़ा था इकोसिस्टम के बारे में. इकोसिस्टम क्या होते हैं, उनके टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, व्हाट इज अ फूड चेन, व्हाट इज अ फूड वेब. और हम आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट अ इकोलॉजिकल पिरामिड्स. व्हाट इज अ इकोलॉजिकल पिरामिड्स. आज की हम वीडियो में इसके बारे में डिफाइन करेंगे और इट्स नेक्स्ट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे. एक्चुअली व्हाट इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड. इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है कि रिप्रेजेंट करना कि जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, जो हमने डिफरेंट टॉपिक लेवल्स किए थे फूड चेन के, इकोसिस्टम में हमने अलग अलग टॉपिक लेवल किए थे फूड चेन के, उनमें जो किस तरह हम इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. उनका बायोमास देखते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉम्युलेटेड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली किस तरह से इंडिविजुअल को सेटअप करते हैं इन द इट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड. इट इज एक्चुअली इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप्स का होता है. इसमें हम बताते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. What is an ecological pyramid? An ecological pyramid is a graphical representation of a number of individuals. Graphically represent किया जाता है कितने number of individuals हैं, their biomass और amount of accumulated energy, कितनी amount of accumulated energy होती है अलग अलग topic levels और food chain of an ecosystem. According to ecological pyramids के accordingly 3 types होते हैं हमारे पास. First is pyramid of number, second is pyramid of biomass, and next is pyramid of energy. Now we will discuss about what is a pyramid of numbers. The pyramids of number shows the number of individuals at each trophic level in a food chain of an ecosystem. Pyramids of number क्या शो करता है, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं अलग अलग टॉपिक लेवल से. एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल होता है दैट इज ग्रास प्रोड्यूसर्स जिसमें आ जाए, दिस इज नोन एज अ फर्स्ट टॉपिक लेवल. ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं फर्स्ट टॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स. इस पिरामिड ऑफ नंबर्स में सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी किनकी होती है, रेशो किसकी होती है, प्रोड्यूसर्स. ये एक्चुअली इन द प्रोड्यूसर्स जिसे हम कह देते हैं प्लांट्स. जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होते हैं हार्बीवोरस, उनका नंबर कम आ जाता है, प्रोड्यूसर से कम आ जाते हैं हार्बीवोरस. नेक्स्ट थर्ड ट्रॉपिक लेवल आ जाते हैं कार्निवोरस, उनका नंबर और लेस आ जाता है देन एज कंपेयर टू हार्बीवोरस. एंड लास्ट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल टॉप कार्निवोरस, जिसका नंबर सबसे लेस आ जाता है देन कार्निवोरस. एक्चुअली इट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इट इज इन द शेप ऑफ पिरामिड फ्रॉम बॉटम टू टॉप की तरफ जाता है. Now let's discuss pyramid of a number show कितने number of individual होते हैं अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स में, कितने number of individuals होते हैं. ओके, नाउ पिरामिड्स ऑफ नंबर, इसमें हमें क्या पता चलता है. फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, पहले प्रोड्यूसर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले में कौन से आते हैं प्रोड्यूसर्स, वो कौन से लेवल पे आते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, जो बेस इकोलॉजिकल पिरामिड का क्या बनता है, बेस, और सबसे मैक्सिमम नंबर प्रोड्यूसर्स आते हैं. सेकेंड, the numbers of consumers gradually reaches and reduces at each topic level. जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं from base to the top, जो number of consumers है उनका number continuously reduce होता रहता है. The primary consumers जो होते हैं herbivores, वो second topic level आ जाते हैं, वो producer से कम होते हैं. सेकेंड कंज्यूमर्स, या फिर हम उन्हें कह सकते हैं प्राइमरी कार्निवोरस, जब थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं. और फाइनली लास्ट पे आता है टर्शरी कंज्यूमर्स और सेकंड कार्निवोरस, जब फोर्थ ट्रॉपिक लेवल आते हैं सबसे लेस नंबर आता है. ये देखो पिरामिड ऑफ नंबर भी शो किया, ऑलवेज अपराइट ही जाता है इन द शेप ऑफ अ पिरामिड. सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं एट द बेस, देयर इन द मोर क्वांटिटी, बाद में प्राइमरी कंज्यूमर लेस, सेकेंडरी कंज्यूमर उनसे भी लेस, एंड टर्शरी कंज्यूमर सबसे ऊपर आते थे, एंड दे आर बिकम मच लेस इन नंबर्स. नेक्स्ट वी हैव टू कवर व्हाट इज द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे करते हैं. एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. दे कैनॉट, एक दूसरे के बिना उनकी लाइफ सर्वाइव नहीं सर्वाइव कर सकते. द रिलेशन इज मेनली किसके बिटवीन रिलेशन होता है, फॉर फूड, ऑक्सीजन, एनर्जी और प्रोटेक्शन के लिए. ये सब चीजें उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस करते हैं. Now let's study one by one. वो डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट, एनिमल्स किस तरह से प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. एनिमल्स obtain फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट से. सेकेंड, एनिमल्स आल्सो obtain ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स,
प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का कौन सी एनर्जी देते हैं, ऑक्सीजन, कौन सी गैस बाहर देते हैं, ऑक्सीजन लाइब्रेट करते हैं, और वही ऑक्सीजन को कौन यूज करता है, एनिमल्स। नेक्स्ट, एनिमल्स गेट शेड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रीज, और ट्रीज में उनका घर होता है, उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है, होम बनाते हैं, शेड मिलती है। प्लांट्स क्लीन अवर एटमॉस्फेयर बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीजिंग का, और जो प्लांट्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्लांट्स उसे यूज कर लेते हैं एज इन देयर रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। Plants help in recycling of matter by obtaining nutrients from dead and decaying matter and decaying excreta of animals. Plants किस में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, और जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं, डिकेइंग मैटर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसे भी रिसाइकल करते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। ये तो हो गए पॉइंट्स कि कैसे एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। नेक्स्ट, आल्सो प्लांट्स भी एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, बिकॉज both have to fulfill their each other needs, both cannot survive without each other, ठीक है। प्लांट्स obtain कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स को क्या मिलता है, एनिमल से कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड के इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल प्लांट्स को चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल वो यूज करते हैं, in the form of raw material for photosynthesis. Plants depend on animals for pollination and seed dispersal. अब plants एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकते, उन्हें अपने seed dispersal के लिए कौन चाहिए, या pollination के लिए इनकी हेल्प चाहिए, एनिमल्स की। नेक्स्ट, प्लांट्स obtain nutrients from dead remains, अब dead remains जो एनिमल्स होते हैं उनसे प्लांट्स को क्या मिल जाती है, न्यूट्रिएंट्स। In addition to the benefits of all plants and animals derived from each other, there are certain specific interaction between the number of two different species. अब आपस में दोनों plants and animals आपस में एक दूसरे को benefits तो देते हैं, उनके साथ साथ एक उनके स्पेशल एक इंट्रैक्शन भी होती है दो स्पीसीज की। अब वो कौन सी इंट्रैक्शन है, उस इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, आई कैन रिपीट, इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन, मतलब आपस में किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट इज पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंट्रैक्शन, नेक्स्ट इज नेगेटिव और एंटोगोनिस्टिक इंट्रैक्शन। पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंट्रैक्शन क्या होती है। इन दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, वन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव से मतलब से हमें हेडिंग से पता चलता है, पॉजिटिव मतलब दोनों को फायदा होता है, बेनिफिशियल होता है। इस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन में वन और बोथ आर इंटरेक्टिंग मेंबर्स, मतलब जब दोनों जो मेंबर आपस में इंटरेक्ट कर, दोनों को बेनिफिट होता है। दैट इज इसमें क्या आ जाती है, सिम्बायोसिस, मतलब दोनों को फायदा हो रहा है, कॉमर्शियलिज्म एंड स्क्यूवेंसिंग, इसमें ये तीनों चीजें कवर होती है। नेक्स्ट इज नेगेटिव और एंटीगोनिस्टिक इंट्रैक्शंस। इन दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन ओनली वन ऑफ द टू इंटरेक्टिंग मेंबर, मतलब दोनों में से एक को ही फायदा होता है, दूसरे को अदरवाइज दूसरे को नुकसान होता है, फायदा सिर्फ एक का ही होता है। दिस इंट्रैक्शन इंक्लूड, इसमें कौन सी है, प्रीडेशन, कॉम्पिटिशन एंड पैरासिटिज्म। ओके, पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? Symbiosis is a closed long-term interdependence of different species in which both are. Species के symbiosis क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबे समय के लिए डिपेंड करते हैं। दो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, दोनों का इससे क्या होता है, बेनिफिट फायदा होता है। द सिम्बायोसिस में क्या होता है, क्लोज एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज का आपस में काफी अच्छा रिलेशन होता है। सेकेंड, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ इंटरेक्टिंग, दोनों का ही म्यूचुअल बेनिफिट मतलब दोनों का ही फायदा होता है, किसी एक स्पीसीज का नहीं, दोनों स्पीसीज का ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दोनों का ही फायदा होता है। इसकी एग्जांपल एज ऑलरेडी हमने छोटी क्लासेस में भी लर्न किया है, लीचन्स हो गए, फंगस एंड अलगे, हमेशा ही एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। लाइक दैट algae provides food to the fungal partner and fungal partner provide protection, water and nutrients to the algae. अब algae खाना देता है फंगल पार्टनर को, और जो फंगल पार्टनर होता है इन फॉर द सेक ऑफ फूड उसे पर क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है, उसे वाटर देता है, उसे न्यूट्रिएंट्स देता है। सेकंड, फ्लावर्स एंड देयर पॉलिनेशन सिंपल है, बीज एंड बटरफ्लाइज नेक्टर लेते हैं, फूलों का रस लेते हैं फूलों के पास आकर, एंड इन रिटर्न फूलों को क्या फायदा होता है, उनके ट्रांसफर क्या, फूलों को रस मिलता है, बीस और बटरफ्लाइज को वहां से नेक्टर मिल गया, और फूलों का फ्लावर्स का क्या फायदा होता है, उनके जो पोलन्स होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, दैट इज उनकी क्रॉस पॉलिनेशन हो, उनकी पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाती है। सेकंड इज
पैरासिटिज्म मतलब पैरासाइट एंड होस्ट, एक जो उसकी बॉडी के ऊपर आकर रहते हैं वो होस्ट होता है, जिसके जो ऊपर आकर गेस्ट रहता है दैट इज पैरासाइट। पैरासाइट इज ए नेगेटिव इंट्रैक्शन होता है इट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, दो डिफरेंट स्पीसीज में। इन पैरासाइटिज्म वन ऑर्गेनिज्म यूजली एक छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है, लिव्स ऑन यूजली द स्मॉलर ऑफ टू, जहाँ तो उसके ऊपर रहता है जब विद इन द लार्जर वन की बॉडी के अंदर रहता है, एंड वहीं से उसे फूड मिलता है एंड शेल्टर मिलता है। द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म इज दस बेनिफिटेड एंड कॉल्ड पैरासाइट, छोटा ऑर्गेनिजम्स होता है उसे बेनिफिट होता है और उसे कहते हैं पैरासाइट, और लार्जर वन दैट प्रोवाइड फूड जिसकी बॉडी के ऊपर रहता है उसे हम कहते हैं होस्ट। इन पैरासिटिज्म पैरासाइट इज बेनिफिटेड बाय, जो गेस्ट होता है उसे पैरासाइट उसे ही फायदा होता है, होस्ट को हमेशा ऑलवेज हार्म और उसे कोई भी उसके नुकसान ही होता है, उसे कोई बेनिफिट नहीं होता। थर्ड वन इज पैरासाइट जो लिविंग ऑन द होस्ट बॉडी, जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, दो टर्म्स आ जाती है यहाँ पर, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स, जो बॉडी के होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं। रिमेंबर, जो होस्ट की ऑन द बॉडी, होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं उस पैरासाइट को हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स, वाइल जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं उसे कहते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स की एग्जांपल आ गई टिक, माइट, लूस, और एंडोपैरासाइट्स दिस आर इनसाइड द बॉडी, दैट इज टेपवर्म एंड राउंडवर्म, ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाकर रहते हैं, दिस आर द एंडोपैरासाइट्स। एग्जांपल टिक एंड फ्लीस जो लिव रहती है मैमल्स, और मैमल्स की फर्श के ऊपर होती है, हमें दिखाई भी दे जाती है, और एक्टोपैरासाइट उनकी बॉडी में से ब्लड सक करती है फ्रॉम द होस्ट बॉडी। सिमिलरली लाइस होगी, बग्स होगी, ये सारे एक्टोपैरासाइट्स हैं। नेक्स्ट इज मलेरियल पैरासाइट्स, टेपवर्म, होकवर्म, राउंडवर्म एंड ये सारे क्या एंडोपैरासाइट। देयर प्रेजेंस इज हार्मफुल फॉर द होस्ट, इनकी प्रेजेंस, दे आर लिविंग इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और ये नुकसान ही करते हैं होस्ट को। नेक्स्ट इज कॉस्केटा, अमरबेला और जॉर्डर, सिंपली वी कैन से सैंडलवुड ट्री और बैकबेंचा, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये सारे क्या होते हैं प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट, मतलब प्लांट्स को भी इनसे नुकसान ही होता है, जो होस्ट होता है उसे नुकसान होता है, जो पैरासाइट होता है उससे फायदा हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव टू कवर व्हाट इज प्रीडेशन, क्या होता है इसमें प्रीडेटर और प्रे, मतलब द इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलाइक स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज है उनके बिटवीन इंट्रैक्शन होनी, इन विच वन ऑर्गेनिज्म एक को हंट करता है, दूसरे को शिकार, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को अपना शिकार बना लेता है, फीड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, उसे कहते हैं प्रीडेशन। मतलब एक ऐसे लाइन है वो डियर के ऊपर, डियर को क्या बनाएगा, अपना प्रे बना लेगा, शिकार बना लेगा, दैट इज नोन एज प्रीडेशन। द ऑर्गेनिज्म दैट कैप्चर एंड फीड, जिस ऑर्गेनिज्म को पकड़ा जाता है, खाया जाता है, वो प्रीडेटर हो गया। एंड अदर वन विच इज किल्ड एंड ईटन, जो ऑर्गेनिज्म दैट कैप्चर्स एंड फीड, जो खाता है उसे कहते हैं प्रीडेटर, और अदर वन जिस ऑर्गेनिज्म को जिसे मारा जाता है और खा लिया जाता है दैट इज प्रे, मतलब प्रीडेटर का वो क्या बन गया, शिकार। इन प्रीडेशन स्ट्रॉन्ग वन अटैक, हमेशा स्ट्रॉन्ग वन ही अटैक करता है और फीड्स ऑन द वीक को अपना खाना बनाता है। इसी एग्जांपल आ गई स्नेक, रैट को खा लिया, और पाइथन स्वेलो अच्छी था, हेयर और अ डियर, लाइन, हैन एंड वुल्फ प्रे ऑन हार्बिवर्स लाइक डियर को खाते हैं। Some important thing, predators hunt only when they are hungry, predator शिकार तभी करता है जब उसे भूख लगती होती है। They are specialized to be a successful and वो काफी good hunter, as we already seen in Discovery channels, जैसे कैसे lion deer को पकड़ लेता है, कैसे अपना शिकार बना लेता है, and many more other animals also. Next is अबायोटिक और नॉन, अभी तक हम बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन सी है? द वेज in which plants and animals grow and carry out their different activities in result of interaction with the several abiotic factors of environment। कहते हैं किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं, कैसे अलग अलग एक्टिविटीज कैरी करते हैं, ये डिपेंड करती है, अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहले आ जाते हैं जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर, फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड एडिफिक फैक्टर्स। ओके, फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक में सब्सटेंसेस में मिनरल्स और गैसेस आ गई। मिनरल्स में phosphorus, sulfur, calcium, sodium, potassium and so many other compounds. Gases में oxygen, nitrogen, carbon dioxide and water vapor. They are involved in cycling of nutrients. ये सारी चीजें किसमें इन्वॉल्व करते हैं? न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग, रिसाइकल चलता रहता है इकोसिस्टम में। नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर में एयर, सॉइल एंड वाटर आ गया। क्लाइमेटिक फैक्टर में सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी का असर आ जाता है। एंड एडिफिक फैक्टर में सॉइल का टेक्सचर, टोपोग्राफी मतलब फीचर्स ऑफ लैंड, लैंड कैसा है, कैसा लैंड है, डेजर्ट एरिया है,
टॉप सिंपल प्लेन एरिया में रह रहे, किस तरह का लैंड है? फर्स्ट इज एयर. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड, सबको एयर चाहिए लिव करने के लिए. दे ब्रीथ इन एयर एंड टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. अब सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एयर से. वो से उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं? खाना बनाने के लिए यूज करते हैं और गिव ऑफ कौन सी ऑक्सीजन देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं. बायो प्रोडक्ट विच इज यूज, और उनका बायो प्रोडक्ट कौन सा आता है? निकलता है ऑक्सीजन, जो आदमी कौन यूज कर लेता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो गिवन ऑफ व्हेन डेड ऑर्गेनिजम्स डिके एंड फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न. जब डेड ऑर्गेनिजम्स की डिके होती है और फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करें तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. The cycling of carbon dioxide and oxygen between biotic and abiotic component is essential to maintain. और इसीलिए बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बिटवीन एक बैलेंस सेटअप करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का साइकिल चलता है, सो दैट कि एक बैलेंस सेटअप हो जाए इन बिटवीन द नेचर. लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन ऑफ मैन हैज डिस्टर्ब दिस बैलेंस. लेकिन इस बैलेंस को ह्यूमन एक्टिविटीज क्या करती है? बहुत लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन करिए, सो इंक्रीज करिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करिए और ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज करिए. नेक्स्ट इज सॉइल. सॉइल कैसे डिपेंड करती है? सॉइल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. इट इज एसेंशियल फॉर मेजॉरिटी ऑफ, ज्यादातर प्लांट्स को फॉर एंकरिंग एंड फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए प्लांट्स को सॉइल चाहिए. बहुत सारे एनिमल्स का घर होता है सॉइल्स के बिटवीन. द न्यूट्रिएंट्स, एसिडिटी लेवल एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, सारा कुछ ही फर्क किसके ऊपर पड़ता है? वेजिटेशन एंड प्लांट्स लाइफ के ऊपर. नेक्स्ट आ जाता है थर्ड वन, वाटर. वाटर जो एसेंशियल पार्ट है सारे बॉडी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का. कोई भी ऑर्गेनिज्म वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता. लैंड प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल टू अवॉइड ड्राइंग अप एंड यूज इट एज, जो लैंड के प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, वो पानी को अब्सॉर्ब करते हैं ताकि सूख ना जाए. ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उन्हें रॉ मटेरियल की तरह चाहिए. लैंड एनिमल्स नीड वाटर. लैंड जो लैंड के एनिमल्स हैं उन्हें पानी चाहिए फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी मटेरियल्स, मूवमेंट हो सके मटेरियल की बॉडीज में. सम प्लांट्स लाइक लोटस, वाटर चेस्टनट्स, वो पानी में ही रहते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स आ गए. अमंग एनिमल्स जैसे फिशेस पानी में रहती है, वो ब्रीथ करती है थ्रू गिल्स. दे टेक ऑक्सीजन. वो फिशेस कहाँ से लेती है ऑक्सीजन? जो पानी के अंदर डिजोल्व होती है. दे टेक ऑक्सीजन जो पानी के अंदर डिजोल्व होती है. वहीं वो कौन सी ऑक्सीजन देते हैं? पानी में कौन सी गैस मिक्स करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट इज लाइट. सन जो क्या है? अल्टीमेट सोर्स है लाइफ ऑन अर्थ. लाइट इंटेंसिटी एंड इट्स ड्यूरेशन कंट्रोल करती है सारे ही ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज को. इफेक्ट ऑफ लाइट का क्या असर पड़ता है प्लांट्स के ऊपर? ग्रीन प्लांट्स कैप्चर सोलर एनर्जी और उसे यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस की बाय टाइम. लाइट आल्सो अफेक्ट ओपनिंग एंड स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. वो भी डिपेंड करती है लाइट के ऊपर. डे टाइम ही फोटोसिंथेसिस होती है. फ्लावरिंग, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है? सनलाइट के ऊपर. इंडोर प्लांट्स पुट इन शेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स शो स्लो. अगर कोई दो प्लांट्स के बिटवीन कंपैरिजन करते हैं, अगर कोई इंडोर प्लांट है उसकी स्लो ग्रोथ होती है, जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं उसे प्रॉपरली सारा टेम्परेचर सब कुछ प्रॉपर मिलता है, रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, उसकी ग्रोथ थोड़ा फास्ट होती है. नेक्स्ट इस बुक में कवर की हुई है सम एक्टिविटीज फॉर अवर सेल्फ अवेयरनेस. फर्स्ट एक्टिविटी है लाइट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द नॉर्मल ग्रोथ. कहते हैं लाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ के प्लांट्स की. यस वी नो. कहते हैं लेट्स क्या बताया उन्होंने? कहते हैं दो पॉटेड प्लांट्स ले लो, एक हेल्थी पॉटेड प्लांट ले ले, टू हेल्थी और पॉटेड प्लांट ले ले ब्लॉसम के, कोई भी हम ले सकते हैं, एनी ऑफ द टू हेल्थी प्लांट्स. एक प्लांट को ओपन में रख दिया जहाँ पर प्रॉपर उसे सनलाइट मिली है, दूसरे को डार्क में रख दिया. एक वीक के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो प्लांट ओपन में पड़ा होता है नेचुरली उसकी नॉर्मल ग्रोथ होगी, वेयर जो प्लांट हमने डार्क में रख दिया वो वीक हो जाएगा, उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट वो वीक हो जाएगा और जेलिश होगा. दिस इज, इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है कि लाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स के ऊपर कैसे डिपेंड करती है. सम एनिमल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, उन्हें हम ड्यूरिनल एनिमल्स कहते हैं. और कुछ एनिमल्स जैसे बाकी सारे बर्ड, बटरफ्लाइज, हमारी भी सारी एक्टिविटीज डे टाइम में ज्यादा होती है. बटरफ्लाई, स्पैरो, क्रो, पीजन, ये सारे जो ड्यूरिनल एनिमल्स हैं. कुछ एनिमल्स जो नाइट टाइम एक्टिव होते हैं उन्हें कहते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स. ऑल, बैट, कॉकरोच, एक्स्ट्रा, ये सारे कौन से आ जाते हैं? नॉक्टर्नल एनिमल्स. टेम्परेचर. अब टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है? टेम्परेचर भी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग अफेक्ट करता है वेरियस अलग अलग एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मोस्ट एनिमल्स ग्रो एंड सर्वाइव. ज्यादातर एनिमल्स ग्रो कर जाते हैं, सर्वाइव करते हैं रेंज ऑफ 0 डिग्रीज टू 50 डिग्री सेल्सियस तक.
सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास एबिलिटी होती है कि सर्वाइव कर सकते हैं हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर्स में। अब एक नेक्स्ट एक्टिविटी है कि दिस इज ऑल्सो सिंपल एक्टिविटी कि हाई टेम्परेचर इज हार्मफुल। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी प्लांट्स को मिल जाए तो हार्मफुल होता है। दो पॉटेड प्लांट्स ले लिए, हेल्थी पॉटेड प्लांट्स, अगेन उन्हें के एक को बहुत हॉट सनी डे है, उसे धूप में रख दिया, दूसरे को हमने प्लांट भी दूसरे को शाम में रख दिया इन द शेड। व्हाट वी ऑब्जर्व, जो प्लांट लीव्स वाला प्लांट से ब्राइट सनलाइट है, उसके पत्ते क्या जड़ जाएंगे, मुरझा जाएगा वो, ठीक है, समथिंग इट इज विल्टेड। और जो लिफ्ट कैप्चर बी जो बी प्लांट है जो हमने शेड में रखा है वो नॉर्मल ही रहेगा। इट मीन्स अगर नॉर्मल टेम्परेचर, प्लांट्स को भी नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, जो हाई टेम्परेचर होता है उसमें प्लांट्स को नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट इज कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड, हमें बहुत सारे कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, उन्हें गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो उनकी बॉडी हाई टेम्परेचर सफर नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल पेंगुइन्स अंटार्कटिका में मिलते हैं, पाइन ट्रीज हिमालय की स्लोप्स के ऊपर मिलती है। ऑन द अदर हैंड जैसे कैमल्स है वो हाई टेम्परेचर में रहते हैं, वो उन्हें ठंड वाले रीजन में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ लीव्स होती है डेजल प्लांट्स की, बिकम स्पाइनी टू चेक वाटर लॉस। अब जो डेजल प्लांट्स होते हैं उनके पास छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं जो ज्यादा वाटर लॉस वेपोरेशन नहीं होने देते। सम एनिमल्स लाइक लिजर्ड्स, फ्रॉक्स, स्नेक्स एक्स्ट्रा, वो अंडरग्राउंड इन विंटर में छुप जाते हैं सारे एनिमल्स, लंबी स्लीप विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जिसे कहते हैं हाइबरनेशन। इट इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट इज हाइबरनेशन? जिसमें हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन होता है कुछ एनिमल्स जो होते हैं विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जैसे हमें सर्दियों में हमें लिजर्ड, फ्रॉक्स ने कुछ भी नहीं दिखाई देता क्योंकि वो हाई टेम्पर ज्यादा सर्दी सर्वाइव नहीं कर पाते उनकी, तो इसलिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं। सिमिलरली जैसे स्नेल्स, फ्रॉक अंडरगो समर स्लीप में चले जाते हैं, उसे कहते हैं एस्टिवेशन। को ज्यादा ही समर हीट नहीं ऑब्जॉर्व सर्वाइव कर पाते, अवॉइड करने के लिए वो समर स्लीप में चले जाते हैं, उसे कहते हैं एस्टिवेशन। न्यू टर्म्स आर देयर, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, दैट इज विंटर स्लीप एंड समर स्लीप। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल वेपर्स। कैसे इनविजिबल वेपर्स आते हैं उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी को सबको पता है। नमी, ह्यूमिडिटी ग्रेड काफी इन्फ्लुएंस पाती है सोलर रेडिएशन, उसके ऊपर काफी असर पड़ता है सोलर रेडिएशंस का, टेम्परेचर का, हाइट का, विंड का, वाटर स्टेटस ऑफ सॉइल का। लो टेम्परेचर कॉज higher relative humidity by decreasing the capacity of air for। जब लो टेम्परेचर होता है तब जो रिलेटेड ह्यूमिडिटी होती है काफी डिक्रीज हो जाती है, बाय डिक्रीजिंग हाई हो जाती है। जब लो टेम्परेचर होता है तब ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है, क्या करती है? डिक्रीज क्या करती है? कैपेसिटी ऑफ एयर, फॉर एयर की जो कैपेसिटी मौजूद है उसे डिक्रीज कर देती है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे ट्रांसपीरेशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स एक्स्ट्रा, उनके ऊपर सबसे ऊपर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का असर होता है। इसीलिए देयरफॉर ह्यूमिडिटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट्स और एनिमल्स में। अब विंड का क्या असर होता है? मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं, इसका काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स और इवन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करती है। इट मॉडिफाई वाटर रिलेशंस एंड लाइट कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन। ये डिपेंड करती है कैसे वाटर का रिलेशन आता है और लाइट के ऊपर। ए नंबर ऑफ फिजिकल, एंटोमिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस इन प्लांट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय विंड। ये सारे कौन इंट्रोड्यूस करता है? विंड की हेल्प से। सच चेंजेस इंक्लूड जैसे ब्रेकेज एंड अपरूटिंग ऑफ प्लांट्स, डिफॉर्मेशन, इरोजन एंड डिपोजिशन एक्स्ट्रा, सब कुछ कौन करता है? विंड। विंड सेलिब्रेट करती है, ट्रांसपीरेशन होती है, मॉइस्चर रिमूव करती है, सॉइल इरोजन एट हाई वेलोसिटी जब आती है सॉइल इरोजन करती है। द इरोजन रिमूव्स रिच ऑर्गेनिक मैटर। अब जब सॉइल इरोजन होती है इससे क्या होती है? जो फर्टाइल सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है सॉइल के सरफेस से। एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन लेड टू डिसेक्शन एंड डेथ ऑफ एपिकल मेरिस्टम। जब ज्यादा ट्रांसपीरेशन होती है जो मेरिस्टम है उसकी डेथ हो जाती है, सूख जाते हैं प्लांट। देन रिजल्ट इज ड्राफ्ट प्लांट्स प्रोफेशनली ब्रांचेस, मज्जा तो पौधा छोटा रह जाता है, जो छोटे छोटे उसके पत्ते हो जाते हैं। Due to high velocity wind, the sand particles are blown and are deposited on the leaf surface that reduce। अब जब बहुत हाई वेलोसिटी में विंड आती है, जो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वे लीफ के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा छुप जाता है, वो फोटोसिंथेसिस पे असर पड़ता है। कॉज राइज इन टेम्परेचर, राइज की वजह से टेम्परेचर ज्यादा राइज होता है। अब नेक्स्ट इज डिफरेंट इकोसिस्टम्स कौन कौन से होते हैं। इकोसिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड के ऊपर रहते हैं। अब इसके ऊपर भी अलग अलग आते हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। व्हाट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम? दीज आर द फ्रेश वाटर एंड मराइन इकोसिस्टम। ये क्या है? फ्रेश वाटर और मराइन इकोसिस्टम से।
फ्रेश वाटर वाले कौन से आ जाते हैं? पॉन्ड, लेक, रिवर। और मराइन में कौन सा आ जाते हैं? सी में रहते हैं, शी शोर में रहते हैं, वो इसमें कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कैसे हेल्पफुल करता है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज फॉरेस्ट में दोनों ही आ जाते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, सारे बायोटिक कंपोनेंट्स आ गए। ये सारे क्या है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, सब कुछ आ जाता है। अब नेक्स्ट प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स आ गए फॉरेस्ट में। एनुअल, कुछ प्लांट्स होते हैं जो लाइफ स्पेन पूरा 1 साल चलता है उनके, जैसे हर्ब्स। कुछ होती है बाइनियल, जिनकी लाइफ स्पेन 2 साल तक चलती है। कुछ होते हैं पेरेनियल प्लांट्स, जो काफी लंबे सम चलते हैं, सर्वल ईयर्स तक उनकी लाइफ स्पेन होती है, जैसे क्लाइंबर्स, लाइनस, श्रब्स एंड ट्रीज। लेयर्स इन फॉरेस्ट, द ट्रीज इन फॉरेस्ट आर ऑफ डिफरेंट, अलग अलग शेप्स की होती है, हाइट्स की होती है। जंगल में हर प्लांट्स, हर कैटेगरी मिलती है। द ब्रांचिंग पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम, उसे जो ब्रांचिंग पार्ट होता है स्टेम के ऊपर, उसे हम क्राउन कहते हैं। उसके इट इज फॉर्म, उसमें काफी ब्रांचेस एंड लीव्स आ जाते हैं। दीज क्रोन्स, ये क्रोन्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस के होते हैं, एंड फॉर्म सर्वल, बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लेयर्स फॉर्म कर देते हैं। कौन सी लेयर्स आती है? पहले आ जाती है टॉप मोस्ट लेयर, फॉर्म बाय, जिसे क्रोनी आ जाती है, क्राउन ऑफ अ लीव्स, बड़े टाल ट्रीज का क्राउन, जिसे हम क्या जाते हैं? कैनोपी। नेक्स्ट आ जाती है मिडल लेयर, जिसमें शर्ब्स एंड टाल ग्रास आ जाता है, इसे कहते हैं अंडरस्टोरी। नेक्स्ट इज द ग्राउंड सरफेस ऑफ अ फॉरेस्ट कवर्ड, जिसमें फॉलन लीव्स, रूट, सीड्स, स्ट्रिंग्स आ, जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट फ्लोर। सी डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोर फॉरेस्ट। सबसे पहले फॉरेस्ट फ्लोर आ जाता है, उसके ऊपर जिसमें फॉलन लीव्स, फ्रूट, सीड्स आ गए। जहाँ फिर नेक्स्ट लेवल आ जाता है अंडर स्टोरी, जिसमें शर्ब्स और टाल ग्रासेस आ गए। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट वन इज टॉप मोस्ट लेयर आती है कैनोपी, जिसमें क्राउन ऑफ अ लीव्स आ जाते हैं बड़े ट्रीज का। नेक्स्ट कंज्यूमर्स कौन होते हैं? एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट, सारे एनिमल्स कंज्यूमर्स आ जाते हैं फॉरेस्ट में। हार्बीवोरस वही प्राइमरी कंज्यूमर्स, कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ओमनिवर्स जो दोनों चीजें खा जाते हैं, दैट वी ऑलरेडी लर्न, हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया। स्केवेंजर्स जो डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स को खाते हैं। नेक्स्ट लास्ट इज डिकम्पोजर्स, कौन से होते हैं? फंगी और बैक्टीरिया डिकम्पोजर आते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। वो क्या करते हैं? डिकम्पोज और डिस्ट्रॉय जो डेड रिमेन्स और प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, वो मिट्टी में वापस, जो मिट्टी के सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिट्टी सॉइल में देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमस, जो टॉप लेयर फॉर्म कर लेती है सॉइल की। नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर, जैसे ह्यूमिडिटी, लाइट, अल्टीट्यूड, विंड स्पीड, टेम्परेचर, सब कुछ का असर पड़ता है प्लांट्स एंड एनिमल्स की लाइफ, फॉरेस्ट लाइफ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉनिफेरस से फर एनिमल्स होते हैं, जो ज़्यादातर हाई अल्टीट्यूड में ही पाए जाते हैं, और एंड कूल क्लाइमेट में जो ब्रॉड लीव्स होते हैं ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट में। ओके, विद दिस हमारा ये इकोसिस्टम का चैप्टर कवर हो गया। ये वीडियोस देखने के बाद यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स क्या है, व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, different types of things you will able to learn and answer the different types of questions. Thank you. If you like my video, please like, share and comment my videos, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.